प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है? देखो, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? कुछ लॉ वगैरह बनाया जाता है, कुछ प्रिंसिपल दिया जाता है, मतलब कि कुछ हमारा बेसिक सिद्धांत बनाया जाता है जिसको हम लोग को मानना पड़ता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट ये है कि इसमें कुछ कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं अभी। और वो सारा रूल्स क्या हो गया, अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा कंपनी के अंदर किसी भी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होगा। लिखा हुआ, द फॉलोइंग बेसिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम। अगर हमको एक प्रोग्राम बनाना हो, अगर हमको प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या हो गया, अगर हमको कोई कार्यक्रम करना हो, जैसे कार्य कंपनी के अंदर अलग अलग कार्य होता है ना, अलग अलग काम होता है। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक कार्यक्रम बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कोई भी कंपनी के अंदर एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और उस प्रोग्राम में क्या करते हैं, क्या क्या हमको काम करना चाहिए, क्या क्या हमको काम करना चाहिए ताकि हमारी कंपनी में किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, और फिर वही सारा काम हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं सेफ प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या क्या, क्या क्या हमको अपना एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्या क्या हमको लेना होगा, क्या क्या इस्तेमाल करना होगा, ये सारा चीज उसमें डिस्कस किया जाता है। तो हमारा जो बहुत बहुत सारा बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम मानेंगे तो हमारा क्या होगा, जो सेफ्टी में कंपनी में किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होगा। सबसे पहले ये है कि ऑल इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड। सबसे पहले ये बात कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो पहला बात ये है कि ऑल इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंट मतलब क्या होना, बचाना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, बचाना, यानी कि सारा इंजरी को बचा सकते हैं या रोक सकते हैं। ऑल इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड, सारा इंजरी को हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं। कंपनी के अंदर किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होगा अगर हम चाहे तो। ये पहला बात है कि हम अगर चाहेंगे तो कंपनी में किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर हम नहीं चाहेंगे कि एक्सीडेंट रुके तो सारा एक्सीडेंट होगा। यानी कि आदमी जो चाहता है, आदमी जो चाहता है, जो करता है, उसका रिजल्ट आदमी को मिलता है। इसलिए सबसे पहले आदमी को अपना विशेष, अपनी चाहत को ठीक करना होगा। हम चाहेंगे कि अगर कंपनी के अंदर एक्सीडेंट ना हो तो एक्सीडेंट कम हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि आदमी के हाथ में नहीं है, नहीं होना, मगर कम जरूर हो जाएगा क्योंकि हमको उसको रोकने के लिए काम करना होगा। फिर खाली चाहने से नहीं होगा, फिर काम करना होगा। ऑल इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड, सारे इंजरी को हम बचा सकते हैं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज। अब सोचो कि कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा इंजरीज से बचाने के लिए, या चोट घाट किसी को ना लगे इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट कौन होता है? कंपनी को जो चलाने वाला होता है, जो कंपनी को जो चलाता है, जो कंपनी को जो है ना, जो कंपनी का सारा काम को हैंडल करता है, वो होता है मैनेजमेंट। तो जो कंपनी को चलाने वाला हो, जो मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर, अगर वो चाहेगा तो कंपनी के अंदर एक्सीडेंट नहीं होगा, कंपनी के अंदर एक्सीडेंट कम हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिवेंटिव इंजरी। अगर हमको एक्सीडेंट से रोकना है, इंजरी से रोकना है, चोट घाट लगने से रोकना है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार बनाना होगा? मैनेजमेंट को बनाना होगा। क्यों? कि मैनेजमेंट के पास हाथ, मैनेजमेंट के हाथ में सारा मैन पावर है। मैन पावर किसकी बात मानता है? तो मैनेजमेंट की बात मानता है। मैनेजमेंट के हाथ में सारा मैन पावर है। और मैनेजमेंट के हाथ में क्या चीज है? फंड है। मैनेजमेंट के हाथ में फंड है। अगर समझो कि हम सेफ्टी के लिए किसी आदमी कोई आदमी जाके बोलता है कि देखो मेरा हेलमेट खराब हो गया, हमको नया हेलमेट चाहिए, तो नया हेलमेट कौन देगा उसको? मैनेजमेंट देगा, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में फंड है, मैनेजमेंट के पास पैसे आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट चाहेगा, मैनेजमेंट अगर चाहेगा कि हर आदमी को शूज दे दिया जाए ताकि किसी को पैर में चोट ना लगे, तो सबको शूज मिल जाएगा। अगर मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तो फिर, अगर नहीं देना चाहे तो फिर कोई अपना पैसा से तो नहीं खरीदेगा ना। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इंजरी, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इंजरीज को रोकने के लिए, चोट घाट को रोकने के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। तीसरा बात ये कहता है कि वर्किंग सेफली इज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी को नौकरी चाहिए, किसी को किसी कंपनी के अंदर काम चाहिए, तो उसका कंडीशन ये रख दिया जाए कि उसको नौकरी देने के लिए, उसको काम मिलने के लिए उसको सेफ्टी के साथ काम करना होगा। यानी सेफ्टी के साथ अगर वो काम करता है तब उसको जॉब मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगा। अगर सेफ्टी के साथ काम नहीं करता तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। ये हो गया, कंडीशन हो गया। यानी कि मैनेजमेंट क्या कंडीशन लगा दिया कि अगर सेफ्टी के साथ कोई काम करता है तो उसको जॉब मिलेगा, सेफ्टी के साथ अगर काम नहीं करता तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। तो वर्किंग सेफली इज द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेफ्टी के साथ काम करना ये कंडीशन होगा एम्प्लॉयमेंट का। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपोजर्स और ऑल ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैन बी सेफ गार्ड। ऑपरेटिंग एक्सपोजर मतलब क्या हो गया? एक्सपोज मतलब क्या हो गया कि उसके कांटेक्ट में आना। एक्सपोज का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे एक्सपोज जो मीनिंग लिखा हुआ है उसका मतलब है उसके कांटेक्ट में आना। ठीक है।
तो जितना भी हमारा वर्किंग ऑपरेटर है, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक्सपोजर है, जैसे मान लो कि हम कोई मशीन चला रहे हैं, जो कंपनी का एक मशीन है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, एक बेल्ट है, इस बेल्ट से क्या होगा, दूसरा चीज कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। तो हमको क्या करना होगा, अगर हम इसको गार्ड कर देंगे, इसको गार्ड कर देंगे, तो इसमें किसी किस्म का किसी को चोट घाट नहीं लगेगा, क्योंकि ये चारों तरफ से गार्ड किया हुआ है, कोई इसमें हाथ नहीं डाल सकता है। अगर इसको गार्ड नहीं करेंगे तो किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो जितना भी हमारा जिस टाइप का मशीन हो, जो भी मशीन हो, जो भी कंपनी के अंदर मशीन काम कर रहा हो, उस सबको हमको क्या करना होगा, सेफ गार्ड देना होगा। सेफ गार्ड मतलब कुछ चारों तरफ से उसको ऐसा बनाना होगा ताकि किसी किस्म का इससे चोट घाट किसी को नहीं लगे। ये हो गया सेफ गार्ड का कंडीशन। ट्रेनिंग एम्प्लॉय टू वर्क सेफली इज एसेंशियल। तीसरा, उसके बाद ये बात है कि हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, सेफ्टी के साथ काम करने का ट्रेनिंग। क्या चीज का ट्रेनिंग देंगे, कि सेफ्टी के साथ काम कैसे किया जाता है, इसका ट्रेनिंग देना ये जरूरी है, एसेंशियल है, जरूरी है। कोई भी आदमी कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, सबकी सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय टू वर्क सेफली इज एसेंशियल। सेफ्टी के साथ काम करने की ट्रेनिंग देना ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल इंजरी इज गुड बिजनेस। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल इंजरीज इज अ गुड बिजनेस। अब किस प्रिवेंशन, पर्सनल इंजरीज क्या हो गया, पर्सन इंजरी मतलब ये हो गया, जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसको चोट घाट नहीं लगेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा बिजनेस होगा। अब पूछो कैसे अच्छा बिजनेस होगा। देखो, अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर चोट लग जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, उस दिन का काम बंद हो जाएगा, काम तो नहीं होगा, क्योंकि चोट लग गया, कैसे काम करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो काम नहीं करेगा तो उस दिन कंपनी का काम नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्शन लॉस हो गया। दूसरा लॉस ये है कि अगर कंपनी में अगर किसी आदमी को चोट लगता है तो ये बात जो है ना पूरा हर जगह फैल जाएगा। फैलेगा तो कंपनी का बदनामी हो जाएगा, कंपनी का जो है ना लोग इस कंपनी में काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके वजह से कंपनी का नेगेटिव इमेज हो जाएगा। तीसरा है कि अगर किसी आदमी को चोट लग जाता है तो उसको खर्चा कौन, उसका इलाज कराना पड़ेगा, कंपनी को हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भेजना होगा, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराना होगा, ये सारा खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या हो जाएगा, कंपनी को इतना सारा खर्चा उठाना पड़ा तो कंपनी को लॉस हो रहा ना। इसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर बड़ा एक्सीडेंट होता है किसी कंपनी के अंदर, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको उसको नोटिस मिल सकता है, उसको जो है ना कोर्ट में उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको लीगल फाइन देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। और जो आदमी जिसको चोट लगा है उसको कॉम्पेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा, उसका अगर पैर टूट गया तो उसको कितना लाख रुपया उसको कॉम्पेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज कंपनी को लॉस है। किसी एम्प्लॉय को चोट लगता है तो सारा जो है ना, सारा किसके ऊपर आएगा, ये कंपनी के ऊपर आएगा, तो कंपनी को लॉस हो जाता है। इसलिए अगर कंपनी सेफ्टी के साथ काम करवाती है, किसी भी एम्प्लॉय के काम जो है ना सेफ्टी के साथ करवाती है, तो इससे क्या हो जाए, कंपनी को फायदा है, कंपनी को लॉस नहीं है, बल्कि क्या है कि कंपनी का बहुत सारा खर्चा बच जाता है, जो आपका एक्सीडेंट होने से जो खर्चा आता है कंपनी का, वो सारा बच जाता है। अकाउंटेबिलिटी फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदेही। यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए हमको जवाबदेही को फिक्स करना होगा, कि अगर कंपनी के अंदर एक्सीडेंट होगा तो ये आदमी इसका जवाबदेह है, इसको जो है ना, इसको इसको आंसर देना पड़ेगा। देखो, कहीं पे हमारा अगर कंपनी, कहीं पे हमारा जो है ना, कहीं कहीं पे दुर्घटना होता है, हम देखते हैं कहीं पे दुर्घटना होता है, तो क्या करते हैं लोग, जो मिनिस्टर होता है उससे घर पे जाके रश करते हैं, उसको घेराबंदी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर है, जो उसका मिनिस्टर है, वो उसके लिए जिम्मेदारी है कि वर्कर का, जो भी आदमी है, जो भी आदमी सिविलियन है, उसकी जिम्मेदारी, उसके सेफ्टी की जिम्मेदारी मिनिस्टर के ऊपर होता है। इसलिए लोग मिनिस्टर के घर को रश करते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, वो इस चीज के लिए कानून की तरफ से अपॉइंट किया गया है, कि वो क्या करेगा, आदमी को सुरक्षा देगा, आदमी को जो है सेफ्टी रखेगा। इसलिए मिनिस्टर के घर पे क्या करते हैं, लोग घेराबंदी करते हैं एक्सीडेंट होने की वजह से, या कुछ भी होने की वजह से। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया, उसका जिम्मेदारी तय करना, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, कौन जो है ना उसका, उसके लिए कौन आदमी उसके लिए जो है ना जवाबदेह होगा, कौन जवाबदेह होगा, किसको जो है ना इसके लिए खड़ा किया जाएगा, किसको पूछा जाएगा, ये होता है अकाउंटेबिलिटी। तो हम लोग पढ़े यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा क्या है, ये सारा चीज आता है कि क्या क्या प्रिंसिपल है, कौन कौन सा सिद्धांत है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो पहला यह है कि ये चीज मान लो, ऑल इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड। ये चीज मान लो कि सबसे पहले कि सारा इंजरी को हम रोक सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि यार इंजरी को नहीं रोक सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे रोकेंगे एक्सीडेंट को। जब आदमी ऐसा सोचेगा कि हम एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते हैं, हम इंजरी को रोक नहीं सकते हैं,
तो कैसे सेफ्टी में काम करेगा, कैसे लोगों को बचाएगा, बिल्कुल नहीं बचा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा हमको, हमको ये सोचना होगा कि ऑल इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड। तो सबसे पहले हमको ये मानना होगा कि जितना इंजरी है, जितना किस्म का हमको जो है ना इंजरी है, सबको हम लोग रोक सकते हैं। सबसे पहला बात, ऑल इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड, जितना किस्म का इंजरी है, जितना किस्म का चोट घाट लगने वाला है, सब चीज को हम लोग रोक सकते हैं। सबसे पहला बात ये है। दूसरा बात यह है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी। मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है इंजरी को रोकने के लिए। कौन जिम्मेदार है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी। इंजरी को रोकने के लिए, किसी भी किस्म को चोट घाट को रखने के लिए मैनेजमेंट क्या है, उसका जिम्मेदार है। वर्किंग सेफली इज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेफ्टी के साथ काम करना, यानी कि सेफली काम करना, ये नौकरी के लिए कंडीशन लगा दिया जाए कि जो है ना, जो आदमी सेफ्टी के साथ काम करेगा उसी को नौकरी मिलेगा, यानी कि जो आदमी सेफ्टी के साथ काम करेगा उसको जॉब मिलेगा, उसी को जॉब पे रखा जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा होता है, कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है कि जो वर्कर सेफ्टी के साथ काम नहीं करता है, देखते हैं वो सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा, बदमाशी कर रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन है कि जब आप सेफ्टी के साथ काम करोगे, कंपनी के अंदर काम करना है, तो आपको सेफ्टी को फॉलो करना होगा, नहीं तो कंपनी से निकाल दिए जाओगे। दूसरा है कि ऑल ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैन बी सेफ गार्डेड। जितना भी चीज है, जो भी मशीन है जिससे हमको हजार्ड है, जो भी मशीन है जिससे हमको चोट लगने का डर है, जो भी मशीन है जिसके वजह से किसी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है, सबको गार्ड कर देना है, सेफ गार्ड कर देते हैं। अगर हम सब चीज को सेफ गार्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होता है। आप देखो ना, आपके घर में क्या होता है, आपके घर में बहुत सारा सामान होगा, बहुत सारा मशीन्स होगा। जैसे आपका घर में, जैसे हम लोग गाँव में क्या होता है कि छोटा सा स्टेबलाइजर यूज करते हैं। स्टेबलाइजर क्या है, एक मशीन है जो क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, और हाई वोल्टेज को रिड्यूस करता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो स्टेबलाइजर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने वोल्टेज को बूस्ट करते हैं। आप देखो उसके अंदर बहुत सारा पार्ट होता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर जो है सर्किट होता है, उसके अंदर जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर में बहुत सारा, जैसे हो कैपेसिटर होता है, तो इसके अंदर कन्वर्टर होता है, सर्किट्स बहुत सारे होते हैं। उसको क्या, अगर उसका ढक्कन को हम खोल देंगे, ढक्कन को खोल देंगे और ऐसे ही रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई भी आदमी उसमें हाथ डाल देगा, जब हाथ डाल देगा तो उसको करंट लग जाएगा, उसकी वजह से उस करंट लगेगा तो उसको किसी न किसी का नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर बनाने वाली कंपनी क्या करता है, उसको बनाने के बाद उसको क्या करा, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा कर टाइट कर दिया, तो क्या हो गया, वो सेफ हो गया। इसी तरीके से जो भी मशीन है, जितना भी मशीन है, उस मशीन को क्या करना पड़ता है, बनाने के बाद उसके पार्ट्स को क्या करना पड़ता है, बाहर से एक ढक्कन लगाना पड़ता है, ऊपर से कवर लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं, इस कवर का नाम क्या है, सेफ गार्ड। को सेफ गार्ड लगाना पड़ता है। तो जितना भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर है, जिस जहाँ पे हमको चोट घाट लगने का डर है, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस सारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर को सेफ गार्ड कर सकते हैं, यानी कि उसको गार्ड लगा सकते हैं। उसके ऊपर अगर गार्ड लगा देंगे हम चारों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो सेफ हो जाएगा। और सेफ होने से क्या हो जाएगा, हमारा वो किसी किस्म का नुकसान उसमें नहीं होगा। ट्रेनिंग एम्प्लॉय टू वर्क सेफली इज एसेंशियल। जान लो कि वर्कर को या फिर वर्किंग एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय हो, वर्कर हो चाहे सुपरवाइजर हो या इंजीनियर हो या कोई भी हो, सेफ्टी के साथ काम करना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हर वर्कर को, हर काम करने वालों को ट्रेनिंग देना सेफ्टी का। जैसे आप यहाँ पे सेफ्टी का ट्रेनिंग कर रहे हो, सेफ्टी का कोर्स पढ़ रहे हो, तो क्या क्या क्यों पढ़ रहे हो आप, क्या कि आप वर्कर को जाकर के कंपनी के अंदर सिखाओगे, आप जाकर के क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे दूसरों को कि आप जो है ना सेफ्टी के साथ कैसे काम किया जाता है। तो हर इम्प्लॉय को सेफ्टी का ट्रेनिंग देना जरूरी है, हर इम्प्लॉय को सेफ्टी का ट्रेनिंग देना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल इंजरी इज गुड बिजनेस। जैसे बता दिए कि पर्सन्स इंजरी क्या होता है, कि आदमी को जो चोट घाट लगता है उससे लोगों को बचाना, चोट घाट से इंसान को बचाना, चोट घाट से इंप्लॉय को बचाना एक अच्छा बिजनेस है। कैसे अच्छा बिजनेस है, अगर आप चोट घाट लगने से लोगों को बचाओगे, उसको जो है ना चोट घाट लगने से किसी किस्म का चोट ना लगे इसके लिए मेहनत करोगे, तो क्या हो जाएगा, जो चोट लगने से जो खर्चा होने वाला कंपनी को, जो एक्सीडेंट होने के बाद जो खर्चा आने वाला, वो सारा खर्चा आपका बच जाएगा। जब खर्चा बचेगा तो आपका जो है ना आपको फायदा होगा। क्योंकि अगर किसी आदमी को चोट लग जाएगा तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देना होगा, अगर उसका डेथ हो जाता है तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लीगल फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, आपका प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा, आपका जो है ना धीरे धीरे धंधा बंद हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको हर तरीके से लॉस ही लॉस हो रहा है। इसलिए अच्छा है कि आप सेफ्टी के साथ वर्कर को ट्रेनिंग दो, वर्कर के पीछे पैसा खर्च करो, वर्कर को सेफली काम लो उससे, ताकि आपको कोई खर्चा नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि जवाबदेही, कौन इसके लिए जवाब किससे कौन इसके लिए जवाबदेह होगा। जैसे एक होता है जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी क्या होता है कि आदमी के ऊपर एक जिम्मेदार है, वो उसकी जिम्मेदारी है, और एक उसका जवाबदेही है, मतलब कि उससे वही चीज पूछा जाएगा, अगर कुछ होता है तो तुमसे पूछा जाएगा।
जैसे कंपनी के अंदर एक साइट पे एक सुपरवाइजर को भेज दिए, एक साइट पे गया, उस सुपरवाइजर क्या कर रहा है, वहाँ सेफ्टी को सारा लुक आफ्टर कर रहा है, देख रहा है सेफ्टी का काम को। अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो किससे पूछेंगे हम लोग, सेफ्टी वाले से पूछेंगे, क्योंकि तुमको जो है ना वहाँ पे रखा गया है, तो उसका अकाउंटेबिलिटी हो गया, उसका जवाबदेही उसका तय हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए हर आदमी का जवाबदेही फिक्स कर देंगे, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट कंपनीज के अंदर हर एम्प्लॉय का अलग अलग जवाबदेही फिक्स करना होगा, ताकि वो अपने काम को सीरियस करें, सीरियस लेकर के करें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू, कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट आर एज एज फॉलो। क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि क्या क्या पार्ट है, क्या क्या उसका हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। हम जान, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर सेफ्टी के साथ काम हो, किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट घाट ना लगे, इसके लिए एक सिस्टम को बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी एम्प्लॉय को चोट ना लगे, किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी किस्म का जो है ना जान माल का क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इसके लिए क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम का नाम क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कमिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, हम बोल रहे हैं कि हम सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम कैसे बनेगा, एक कमिटी बनाना होगा। कमिटी फिर आपने पढ़ेंगे सेफ्टी कमिटी क्या होता है, तो कमिटी बनाएंगे। कमिटी क्या होता है, जैसे 10 या 12 लोगों का, या 5 लोगों का, या फिर कम भी लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमिटी। उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि आपस में राय मशवरा करके, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम को करवाना, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना। जो हमारा सेफ्टी हम चाहते हैं कि, जो हम चाहते हैं कि हमारा ये सारा चीज हो, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी काम है, वो सारा काम को करवाना, ये कमेटी का काम होता है। और उस कमेटी में ये भी है कि लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। जैसे हमारा मस्जिद का कमेटी होता है, बहुत सारे लोगों में, हिंदुओं में मंदिर का कमेटी होता है, बहुत सारा एनजीओ का कमेटी होता है। ये सारे लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग इसके मेंबर होते हैं। वो मेंबर क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उस काम को क्या करते, लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं उसका। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ये सारा काम कमेटी करता है। और उसका रिजल्ट को देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं। दूसरा है लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी। लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी क्या होता है, लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सेफ्टी में क्या क्या काम करने हैं हमको, इसको बोलते हैं लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी सेफ अगर हम बोलते हैं कि सेफ्टी, हमको सेफ्टी के साथ काम करना है, तो सेफ्टी के साथ काम करने में मतलब हमको सिर्फ सेफ्टी समझ में आ रहा है, मगर क्या क्या करना पड़ेगा ये नहीं समझ में आ रहा हमको। जैसे हम बोलते हैं कि आपको सेफ्टी के साथ आपको जाना है, सेफ्टी के साथ आपको काम करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे कैसे करना है। तो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सेफ्टी में जो जो काम होंगे, जो जो सेफ्टी के लिए हमको काम करना है, वो सारा चीज को फिक्स करना होगा। कि हमको जो है ना डेली जा करके क्या करना होगा, टीवी, जैसे सेफ्टी वाला को फिक्स कर देंगे, आपको डेली टीबीटी करना होगा, जाके साइट पे जा करके वर्कर के साथ टीबीटी करना होगा। उसके बाद डेली ऑब्जर्वेशन करना होगा, परमिट चेक करना होगा, परमिट जो है ना सही हो तब काम करने के लिए देना होगा। उसको डेली साइट को ऑब्जर्वेशन करना होगा, वर्कर के साथ क्या करना होगा, आपको हमेशा लुक आफ्टर करना होगा, एवरी जॉब को आपको वॉच करना होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, ऑडिट करना होगा। ये सारा चीजें एक्शन जो हम बना रहे हैं, उसके बाद वर्कर को ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग देने के साथ साथ क्या होगा, वर्कर के अंदर जो है ना क्विज कंपटीशन कराएंगे, ताकि वर्कर के अंदर क्या हो जाएगा, सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस बढ़े, लोग इंटरेस्ट ले सेफ्टी में, ये सब चीज करना होगा। तो ये क्या होता है, लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सेफ्टी को फिक्स करना रहता है, एक एक करके ये सारा काम करना है। मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या होता है, कि मैनेजमेंट क्या क्या कमिटमेंट है। कमिटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा आपके साथ ये कमिटमेंट है, मेरा ये, मैंने ये वचन दे दिया, ये मैंने आपने जबान दे दिया, जी मैंने ये आपको वादा कर दिया, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या कमिटमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट का कमिटमेंट ये लेना है कि मैनेजमेंट में जो लोग है, उसका कमिटमेंट लेना है कि सेफ्टी का जो भी नीड्स है, जो सेफ्टी की जो जरूरत है, वो सारा चीज आपको फुलफिल करना होगा। जैसे सेफ्टी के लिए फंड चाहिए हमको, किसी का पीपीई किट खरीदना है, किसी के लिए जूता देना है, किसी को हेलमेट देना है, या फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर परचेज करना है, या फिर हमको जो है ना इसका आपको हार्नेस खरीदना है, या फिर जो भी अप्रोन खरीदना है, ग्लव्स खरीदना है, सेफ्टी का जो भी इक्विपमेंट है, उसको परचेज करने के लिए पैसे कौन देगा, तो मैनेजमेंट देगा। तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से कमिटमेंट करवा लेंगे कि आपको ये सब भी, हमको ये फंड एलोकेट करना होगा, आपको फंड देना होगा, ताकि ये सारा चीज अवेलेबल हो। आपको मैनेजमेंट को ये फंड एलोकेट करना होगा और ये सारी चीज अवेल कराना होगा। दूसरा है कि सेफ्टी को जो है ना, मैनेजमेंट को क्या करना होगा, सेफ्टी को प्रमोट करना होगा। मैनेजमेंट को कमिटमेंट लेना होगा कि सेफ्टी को प्रमोशन करना होगा। हर जगह आपको जो है ना सेफ्टी का जो प्रमोशन में जो खर्चा होता है, जैसे मीटिंग किए, क्विज कंपटीशन कराए, और उसके बाद प्रोग्राम किए, लोग आए आए उसके बाद प्रोग्राम को सुने, तो इस तरह का जो प्रोग्राम कंपनी के अंदर सेफ्टी को लेकर के होता है, किसी को अवार्ड देना है, किसी को प्राइज देना है, किसी को अप्रिसिएशन अवार्ड देना है, ये सारा चीज कैसे होगा, मैनेजमेंट कराएगा इसको।
ये सारा इसलिए मैनेजमेंट को कमिटमेंट लेना है कि आपका जो है ना हर आदमी का कमिटमेंट हो। मैनेजमेंट में जो मैनेजर है, उसका जो सीनियर स्टाफ है, जो एडमिन पर्सन है, ठीक है, ये सबसे हमको क्या लेना है, कमिटमेंट लेना है उसका। सपोर्टिंग सेफ्टी स्टाफ, सपोर्टिव सेफ्टी स्टाफ, और सपोर्टिव सेफ्टी स्टाफ चाहिए हमको। सपोर्टिव सेफ्टी स्टाफ क्यों चाहिए? क्योंकि सेफ्टी वाला अगर सपोर्टिव नहीं होगा, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर अगर वर्कर को सपोर्ट नहीं करता है, एग्जीक्यूशन टीम है जिसमें सुपरवाइजर इंजीनियर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तब कैसे एक्सीडेंट को हटाया जा सकता है? तब एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते हैं, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट करना मतलब क्या होगा? सेफ्टी वाला को सेफ्टी का नॉलेज है, तो सेफ्टी का जो नॉलेज है वो क्या करेगा, अपना नॉलेज के थ्रू अपने नॉलेज को अप्लाई करेगा और चेक करेगा कि यहाँ पे काम जो हो रहा है वो सेफ्टी के साथ हो रहा है कि नहीं। अगर किसी किस्म का मिस्टेक हो रहा है, सेफ्टी के साथ काम नहीं हो रहा, तो क्या करेगा, उसको रोक देगा, उसको मना कर देगा। इसलिए क्या होना चाहिए, जो सेफ्टी का जो स्टाफ है वो सपोर्टिव होना चाहिए। रूल्स एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। पहला चीज रूल्स बनाना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स है। जिसे बताते हैं ना कि रूल्स मतलब क्या होता है, कि वो ऑर्डर है जिसको मानना है, इसको बोलते हैं रूल्स। रूल्स मतलब वो ऑर्डर्स, वो रिटन ऑर्डर जिसको मानना हमारे लिए जरूरी है, वो क्या होता है, रूल्स होगा। और प्रोसीजर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। तो रूल्स बनाना होगा हमको, सारे जो है ऑर्डर्स बनाने होंगे कि आपको ये सारा चीज मानना है, ये सारा चीज आपको फॉलो करना है। दूसरा एक प्रोसीजर भी बताना होगा कि कैसे करना है इसको, कोई काम को कैसे करना है, ये प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। ऑडिट करना पड़ेगा, मतलब क्या होता है कि साइट के अंदर क्या होता है, जब टाइम टू टाइम एक एक साल पे कभी ऑडिट होता है, कभी 6 मंथ पे होता है, कभी 2 साल पे होता है, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमको क्या करना होगा, साइट पे ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट क्या होता है कि बाहर से कोई आएंगे, या फिर इंटरनल में, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होगा, बाहर से कोई आदमी आएगा जो सेफ्टी का बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको सेफ्टी का बहुत नॉलेज है, वो आ करके साइट चेक करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट का फंक्शन चेक करेगा, ये सारा चीज चेक करके बताएगा कि आपका कंपनी जो है ना सेफ्टी का, सेफ्टी को कितना कितना अच्छा परफॉर्मेंस है आपका कंपनी में, सेफ्टी का, सेफ्टी कितना अच्छा आपका सीरियस, कितना सीरियस लेकर के उसको फॉलो करते हैं, वो रेटिंग करेगा आपका। अगर कोई रूल, कोई लूप फॉल्ट होगा, कोई गलती होगा कंपनी के अंदर, तो क्या करेगा, रिकमेंडेशन करेगा कि आपको ये सारा चीज इंप्रूव करना है, आपको ये सारा चीज बनाना है, इसको ठीक करना है। तो ये होता है ऑडिट, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी का ऑडिट। ये तो ये ऑडिट होता है सेफ्टी के अंदर। उसके बाद सेफ्टी कम्युनिकेशन होता है। सेफ्टी कम्युनिकेशन क्या होता है कि वर्कर के साथ आपको सेफ्टी का ज्ञान, सेफ्टी का नॉलेज को उसको शेयर करना है, तभी तो वो अपने आप को बचा सकेगा। अगर सेफ्टी का नॉलेज आप ही के साथ, आप अपने तक ही सीमित रखते हो, दूसरे को पास नहीं करते हो, दूसरे को नहीं बताते हो सेफ्टी के बारे में, तो कैसे वो सेफ्टी के साथ काम करेगा? इसलिए आपको सेफ्टी का कम्युनिकेशन करना पड़ता है, यानी कि आप अपना सेफ्टी का नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करोगे। ये कब होगा, जब आप वर्कर के साथ इंटरेक्शन होगा, वर्कर के साथ जब आप बैठ करके बात करोगे, या फिर वर्कर के साथ मीटिंग करोगे, वर्कर को जमा करोगे, उसके बाद आप जो है ना, जब उसके साथ मीटिंग करके अपना सेफ्टी का नॉलेज दोगे, तो सेफ्टी का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। उसके बाद सेफ्टी की ट्रेनिंग होना जरूरी है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एक सिस्टम बनाना है, ताकि क्या ना, सिस्टम को डेवलप करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेफ्टी का ट्रेनिंग देना होगा। हर एम्प्लॉय का, हर वर्कर का, जो भी काम करने वाला है, उसको सेफ्टी का ट्रेनिंग देना होगा। सेफ्टी का ट्रेनिंग देंगे तो सेफ्टी के साथ काम करेगा। गोल ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। जैसे हमारा क्या होगा, इस महीने का हमारा क्या गोल है, जैसे इस महीने का क्या गोल है, जैसे हमारा ओवरऑल क्या गोल है, ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी का गोल ये है कि किसी कंपनी में जीरो एक्सीडेंट, ये हमारा गोल है कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, जीरो हार्म, किसी किस्म का लॉस ना हो। और ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, आज हमने 1 महीने का हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि कंपनी के अंदर जो है ना, जितना भी हमारा जो है ना, जितना भी ड्राइवर है, सबका हम लाइसेंस वगैरह, जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, सबका हम लोग क्या करेंगे, उस सबको चेक करेंगे, और सबका हम लोग यार सेफ्टी ट्रेनिंग कराएंगे। आज जितना ड्राइवर है सबका सेफ्टी ट्रेनिंग कराएंगे, ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद जितना वर्कर है, वर्कर के साथ क्या करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, ये हमारा जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। उसी तरीके से जितना भी हमारा जो है ना क्रेन है, जितना भी मशीन यूज हो रहा है, सबका इंस्पेक्शन करेंगे, देखते हैं कि जो है ना उसका, वो सारा सारा मशीन जो है ना, और उसका उसके ऊपर जो है ना थर्ड पार्टी लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है, मतलब कि वो फंक्शन सही कर रहा है कि नहीं, या फिर जो है ना वो सेफ है कि नहीं, ये सारा ऑडिट करेंगे। तो ये हम हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इसमें। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो जो हमारा इंसिडेंट कंपनी के अंदर हुआ है, सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा करके हमको। और मोटिवेशन में मतलब क्या, वर्कर के साथ मिल करके उसको मोटिवेट करेंगे काम सेफ्टी के साथ करने के लिए। इस तरीके से हम लोग क्या करना पड़ता है, ये सारा चीज करना पड़ता है। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, हम रिकॉर्डिंग। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EHS। ई फॉर क्या है, व्हाट इज ई? ई है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल।
वातावरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वातावरण। और एच क्या है? एच इज हेल्थ, एच फॉर हेल्थ। और एच फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, एच फॉर सेफ्टी। तीन चीज हो गया, इन्वायरमेंट, दूसरा हो गया हेल्थ, और तीसरा हो गया सेफ्टी। तो क्यों जरूरी है वो? इन्वायरमेंट हो गया, हेल्थ हो गया और सेफ्टी, ये तीनों क्यों जरूरी है? देखो इसका क्यों जरूरी है, इसका जो है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे तो हमको सारा मालूम हो जाएगा क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी आर प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट, प्रिवेंटिंग द इंसिडेंट, और प्रिवेंट सच इंजरीज, इलनेस और हार्मफुल इन्वायरमेंटल रिलीज। पहला हमारा क्या मोटिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना भी इंसिडेंट हो रहा है, जितना भी इंजरी हो रहा है, जितना भी चोट घाट लग रहा है, उस सब से हमको लोगों को बचाना है और इन्वायरमेंटल को खराब होने से बचाना है। कैसे? कहीं भी हमारा जो भी प्लांट है, जहाँ पे भी हमारा प्लांट है, जैसे टाटा स्टील का प्लांट है, रिलायंस का प्लांट है, ये लोग क्या करते हैं, जब प्लांट रन होता है तो प्लांट में क्या होता है, बहुत सारा हजार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोगों को चोट घाट लग सकता है। हम जानते हैं कि जहाँ भी प्लांट होता है वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम क्या करेंगे, लोगों को चोट घाट लगने से बचाना है, लोगों का एक्सीडेंट होने से, लोगों का इंजरी होने से हमको बचाना है। दूसरा काम क्या है कि हमको हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो। जैसे टाटा स्टील क्या करते, प्लांट बनाती है, उस क्या करते, आयरन और रोड का, स्टील का, आयरन और रोड का क्या होता है, आयरन का रोड बनता है वहां पे, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे घर बनाने में यूज होता है, छज्जा वगैरह बनाने में, जो उस पर स्लैब वगैरह डालने में रॉड बनती है, उसमें क्या होता है, इसको बनाने में क्या बहुत सारा हार्मफुल केमिकल यूज होता है। फिर वो क्या करता है, फर्नेस से निकलता है, फिर उसको प्रोसेस करके दूसरा जगह ट्रांसफर किया जाता है। तो जो हमारा वेस्ट है, जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज को क्या करती है, जाकर के टाटा स्टील उससे लगा हुआ एक छोटा सा बड़ा सा नाला है, उसको नहीं, नदी के थ्रू उसको दूसरा जगह ट्रांसफर कर देती है। तो जब वेस्टेज है, जो भी हमारा वेस्टेज निकल रहा है, उसको अगर इन्वायरमेंट में कहीं पे डालेंगे अब, तो हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा कि नहीं, हमारा पॉल्यूशन होगा कि नहीं, हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, हमारा जो है ना एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा, हमारा जो है जमीन जो है ना, जो लैंड है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो जहां जहाँ पे एक फैक्ट्री है, उस सबसे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। यानी पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, खराब होना, पॉल्यूट हो जाता है, मतलब शुद्ध नहीं रहता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मतलब क्या हो गया, कि जितना जितना क्लियर, जितना साफ और जितना जो है ना, जितना बेनिफिशियल होना चाहिए था, उतना वो हमारे लिए अब नहीं रहता है। तो ये क्या होता है कि आदमी का हेल्थ भी खराब होता है और इन्वायरमेंटल भी खराब होता है। ये इसीलिए हमारा पहला पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि किसी किस्म का इंजरी से बचाना है, इंजरी से बचाना है, किसी किस्म को चोट घाट से लोगों को बचाना है, और दूसरा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट को भी बचाना है। इन एडिशन, दूसरा में क्या होता है, और इसमें क्या करना है, EHS प्रोग्राम एट वर्क आल्सो शोज एम्प्लॉइज दैट कंपनीज केयर अबाउट देयर वेल बीइंग। EHS मैनेजमेंट क्या बताता है, जो इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी जो है ना, ये बताता है कि कंपनी एम्प्लॉय के हेल्थ को लेकर के और उसके जो है ना वेल बीइंग, यानी कि उसका रख रखाव को लेकर के सीरियस है, यानी कि उसका ध्यान रखती है। अगर हम EHS को मेंटेन करते हैं, EHS यानी इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर, लोगों का हेल्थ के ऊपर और लोगों की सेफ्टी के ऊपर, तो आप सोचोगे अगर वर्कर का हेल्थ का आप ध्यान रखोगे, उसको टाइम, उसको उसके खाने का, उसका साफ रख, उसको रखने का, उसके हाइजीन का, जहाँ रेस्ट करता है वो रेस्ट शेल्टर को क्लीन रखोगे, जहाँ बैठता है उसको क्लीन रखोगे, और उसको यानी के लिए उसको फिल्टर वाटर दोगे पीने के लिए, अच्छा फूड दोगे, तो ये वर्कर क्या करेगा, वर्कर बोलेगा ना कि ये कंपनी मेरा बहुत ध्यान रखती है। वर्कर वो बोलेगा हमारा ये कंपनी बहुत ध्यान रखती है। तो इसमें यही होता है कि इन एडिशन में क्या होगा, हमको वर्कर का वेल बीइंग, वर्कर के रख रखाव का हमको कंपनी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोग्राम हमको शो करता है कि हमारा कंपनी जो है ना, कंपनी वर्कर के रख रखाव का ध्यान रखती है। दिस विल मेक योर एम्प्लॉय फील सेफर एंड मोर वैल्यूड। ये क्या करेगा, ये आपको एम्प्लॉय को फील कराएगा, उसको जो है ना एहसास कराएगा कि कंपनी क्या करता है, उसको, कंपनी उसको बहुत सेफ रखती है, और वर्कर इसके अंदर काम करने वाला फील करेगा कि हम इस कंपनी के अंदर बहुत बहुत सुरक्षित है। अगर कोई ऐसा कंपनी में जाता है जिस कंपनी में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो वर्कर को हमेशा डर बना हुआ रहेगा कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो जहाँ वर्कर का एक्सीडेंट नहीं होता है और है ना इल हेल्थ नहीं होता है, तो वर्कर बहुत हैप्पीली काम करेगा, बोलेगा ये कंपनी मेरा बहुत ख्याल रखती है, यहाँ हम ज्यादा फील, अपना ज्यादा सेफ फील करता है,
और समझता है कि हमको यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। और इसके वजह से क्या होगा, वर्कर के बीच और एम्प्लॉय के बीच, वर्कर के बीच और कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, इस सब के बीच जो है ना रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वर्कर क्या सोचेगा, इस कंपनी का आदमी जो है ना बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा है, हमको बहुत ख्याल रखती है। जैसे आप किसी भी वर्कर से पूछोगे, आपकी कंपनी आपका ख्याल रखती है, तो अगर कोई अच्छा कंपनी होगा जो उसका ख्याल रखती है तो बोलेगा हाँ इस कंपनी में हमको बहुत फैसिलिटी है, हम यहाँ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, रहने का अच्छा इंतजाम है, और कंपनी टाइम टू टाइम हमारा मेडिकल चेकअप कराती है, हेल्थ का ख्याल रखती है, और जो है ना सारा फैसिलिटी हमारा अच्छा है। तो जब वर्कर का सारा फैसिलिटी अच्छा होगा तो क्या बोलेगा वो, कि हम जो है ना इस काम में हैप्पी, इस कंपनी के अंदर खुश हैं। तो EHS इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्कर का सेफ्टी और वर्कर इन्वायरमेंट का सेफ्टी, अगर ये सारा चीज का ध्यान दिया जाए तो क्या हो जाए, वर्कर हमारे साथ रिलेशन अच्छा होता है, और ये हमको हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट होता है। EHS प्रोग्राम्स इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी कैसे बढ़ा देता है EHS प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये कस्टमर का भरोसा कैसे बढ़ा देता है। जो जो कंपनी जो है ना वर्कर का ख्याल रखती हो, जो कंपनी जो है ना वर्कर का जो है ना वर्कर का खाने का रहने का इंतजाम करती हो, इन्वायरमेंटल को खराब नहीं करती हो, समझे, उसका क्या होता है, उसका लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है, उसके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है कि ये कंपनी अच्छा है, ठीक है। और जब कंपनी का लोगों का ट्रस्ट बन जाता है तो इस कंपनी में पैसे लगाना, इस कंपनी के शेयर्स परचेज करना और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगाना कंपनी के लिए, जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए आसान हो जाता है, और वो लोग क्या हैप्पीली इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे टाटा स्टील क्या है, इतना अच्छा कंपनी है, ये सारा इन्वायरमेंट का ख्याल रखती है, ये टाटा स्टील क्या करती है, इन्वायरमेंट का खराब ख्याल रखती है, इसके एम्प्लॉय का ख्याल रखती है, प्लस जो है ना ये वेलफेयर के लिए बहुत काम करती है, सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर में एक इमेज बना हुआ कि ये बहुत अच्छा कंपनी है, इट्स वेरी गुड कंपनी। तो इसके लिए काम, इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोग बहुत ट्राई करते हैं कि इसमें कैसा भी हमारा नौकरी हो जाए। दूसरा बात यह है कि इस कंपनी का जो है ना, इस कंपनी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, मार्केट में क्या है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसके शेयर्स का बहुत वैल्यू है, इसके प्रोडक्ट का बहुत वैल्यू है, और लोग इसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसका इस कंपनी के सारे चीज डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा इसमें बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद कंटिन्यू, दूसरा टॉपिक है द फॉलोइंग आर द एजेंसी हु पुट द प्रेशर ऑन इंडस्ट्री टू एडप्ट सेफ्टी मेजर्स एंड बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब बताते हैं यहाँ पे कि ये सारा एजेंसीज है, ये सारा क्या एजेंसीज मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज या इंडिविजुअल बॉडी, अलग अलग कंपनी और या इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉडीज, जैसे हो गया कि आप कोई आदमी है, ठीक है, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उसका क्या होगा, उसके पीछे भी लोग हैं और उसकी एक टीम है, तो क्या हो गया, वो इंडिविजुअल बॉडीज हो गया, ठीक है। और बहुत सारा रजिस्टर्ड कंपनी है जो रजिस्टर्ड करती है, जो लोगों के हेल्थ के लिए काम करती है, लोगों के सेफ्टी के लिए, बहुत सारी एजेंसी है ऐसा काम करती है। तो ऐसे इस तरह के से बहुत सारा चीज है जो कंपनी के ऊपर दबाव देती है, कंपनी के ऊपर प्रेशर देती है कि तुम अपना कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा करो, अपना हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा करो, हेल्थ को, सेफ्टी को और इन्वायरमेंट को अच्छा करो, यानी कि इसका हेल्थ सेफ्टी इन्फॉर्मेंस का परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, अच्छा करो। क्यों, क्योंकि अगर कोई कंपनी जो है ना किसी कंपनी में एक्सीडेंट होता है, किसी वर्कर का हेल्थ खराब होता है, तो क्या हो जाएगा, ये बात बहुत जगह लीक कर जाता है, फैलता है, उस कंपनी का बदनामी होता है, प्लस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि जो आदमी ऐसा कर रहा है उसको क्या करो, उसको सजा दो। अगर सोचो कि जैसे कुछ साल पहले, आज से 10 या 12 साल पहले भोपाल गैस ट्रेजिडी इंडिया में हुआ था, जिसमें क्या मीथेन गैस क्या हो गया, लीक हो गया था, ब्लास्ट कर गया था उसका कंटेनर, और गैस जो है ना काफी दूर तक, कितना किलोमीटर तक फैल गया था। बहुत सारे लोग जो उस गैस के चपेट में आ गए, जिसको ये गैस लगे, वो लोग डेथ कर गए। 8,000 लोग मर गए थे, कहीं कहीं पे 8,000 आता है, कहीं 2,000 आता है, कहीं 12,000 आता है, तो ये एग्जैक्ट रिकॉर्ड क्या है तो नहीं मालूम, मगर इतने लोग डेथ कर गए। तो कंपनी क्या हो गया, वो कंपनी बंद हो गया, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, जो जो उसके पीछे थे उसके ऊपर केस हो गया, और क्या उसको भागना पड़ा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे ये सारा चीज जो है ना, वो लोग पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ेगी, अगर किसी कंपनी में बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को नहीं छोड़ेगी, उसके ऊपर केस केस हो जाएगा, उसको जेल हो जाएगा, जो कंपनी का मालिक है, जो ऑनर है उस कंपनी का, उसको जेल हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा, प्लस बड़ा से बड़ा सजा मिलेगा उसको। रीजनल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो गया जो दिल्ली में बैठा हुआ, जो इंडिया का दिल्ली में बैठा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और रीजनल गवर्नमेंट हो गया जैसे झारखंड में आप है तो झारखंड का गवर्नमेंट, बिहार में तो बिहार का गवर्नमेंट हो गया, जैसे स्टेट, जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट भी उसको छोड़ेगा नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, प्रेशर देता है कि आप अपना कंपनी के अंदर हेल्थ सेफ्टी को ठीक करो, आपको कंपनी में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है कि लोकल लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर देंगे। नेबर्स एंड कम्युनिटी, नेबर्स एंड कम्युनिटी, उस कंपनी का जो नेबर्स है और जो कम्युनिटी बना हुआ है, जो सोसाइटी बना हुआ है, ये सारे लोग क्या करेंगे, उसको प्रेशर देंगे। क्यों? अगर किसी कंपनी के अंदर एक्सीडेंट होता है तो वो बात क्या होता है, पूरा फैल जाता है, और कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता है। कोई कोई है जो उसको अच्छा मानेगा कि कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई भी अच्छा नहीं मानता है। तो क्या होता है कि वो लोग कंपनी को प्रेशर देते हैं, और जो उसका रिलेटिव होता है, जो जिसको चोट लगा है और जो जो डेथ किया है, उसके रिलेटिव जो होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, वो केस कर देते हैं, वो क्या करते हैं उसके ऊपर, वो कंपनी को बाहर डिमांड रख देते हैं। लोग उसके साथ खड़ा हो जाते हैं, लोग उसके साथ हेल्प करने के लिए आए होते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ खराब हुआ, गलत हुआ, इसको जो है ना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो कितना जो नेबर्स है, कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो उसको आराम से रहने नहीं देता। तो ये इसको प्रेशर डालता है। प्रेशर ग्रुप एनजीओ, प्रेशर एनजीओ क्या होता है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये क्या क्या करती है, ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों का वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के भलाई के लिए काम करती है, लोगों के जो लोग समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जो तब दबे हुए लोग हैं, मतलब कि पिछड़े हुए लोग मतलब क्या हो गया, कि जो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, या फिर जो है ना गरीब तबका है, उसके राइट्स के लिए, उसके हक के लिए बहुत सारा नॉन जो एनजीओ है वो उसके लिए काम करती है। तो चूंकि वर्कर वगैरह क्या होते हैं, जो वर्कर होते हैं वो पिछले बैकग्राउंड से आते हैं, पिछड़े हुए लोग रहते हैं, पिछले मतलब क्या, सामाजिक स्टेटस उनका कम होता है, कम पढ़े लिखे होते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इनका हेल्प करते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके हर काम में उसका हेल्प करते हैं। तो उनके बिहाफ में ये लोग फाइट करते हैं गवर्नमेंट से, ये लोग गवर्नमेंट से फाइट करते हैं, ये लोग केस पिटिशन करते हैं, और क्या करते हैं, उसको इंसाफ दिलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रेशर ग्रुप एनजीओ, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा, कंपनी को प्रेशर डालेगा कि अपना हेल्थ सेफ्टी ठीक करो, एनवायरनमेंट को खराब मत करो, नहीं तो आपको हम चलने नहीं देंगे, आपको ऑपरेशन बंद कर देंगे। मीडिया हो गया, जैसे आजकल मीडिया है, मीडिया क्या करती है, उसका न्यूज को फैला देती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ वो मीडिया के थ्रू बहुत दूर तक चला जाएगा, यहाँ इंडिया से बाहर चला जाएगा, कहीं है ना हर स्टेट पे फैल जाएगा, हर दुनिया के हर आदमी उसको देख लेंगे कि इस कंपनी में एक्सीडेंट हो गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी का क्या है, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इससे, क्योंकि उसका इमेज पूरे इंडिया में खराब हो जाएगा, बाहर में भी खराब हो जाएगा। फिर उसको क्या होगा, कोई कंपनी उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, कोई टास्क नहीं देगा, कोई इसमें नौकरी करना नहीं चाहेगा, हर तरीके से उसको लॉस ही लॉस है। एम्प्लॉय और यूनियन, कंपनी के अंदर भी यूनियन होता है लोगों का। यूनियन क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना मिलकर के एक यूनियन बना देते हैं। यूनियन का क्या काम होता है, कि वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ना, इसका काम है वर्कर के राइट्स के लिए, वर्कर के हक के लिए लड़ना। तो इसको यूनियन बनाते हैं। यूनियन वाला क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे कंपनी के ऊपर कि आप अपनी कंपनी में हेल्थ सेफ्टी इंप्रूव करो, आपकी कंपनी में एक्सीडेंट हो रहा, लोगों को चोट लग रहा, नहीं तो फिर आप अपना कंपनी बंद करो। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे प्रेशर देता है, क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम क्या है ना, ये अलग नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम क्या है कि ये पार्ट है, सोसाइटी का एक पार्ट है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, एजुकेशन सिस्टम उसको डेवलप करने के लिए उसको प्रेशर देता है कि आप इस सबको ठीक करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, हमारा सोसाइटी में जो लॉस हो रहा है, सोसाइटी में जो लोगों की जान जा रही है, कोई इंजर्ड हो रहा है, ये सारा चीज क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा, आपको इसका भुगतान देना पड़ेगा। और एजुकेशन सिस्टम में ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें जैसे हम क्या आ रहे हैं, आपको सेफ्टी का पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक एजुकेशन सिस्टम है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम है जो स्किल्स को डेवलप करने के लिए, वर्कर्स के राइट्स के लिए, और जो है ना वर्कर्स के सेफ्टी के लिए ये आगे आते हैं, और आगे गा करके उसका अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रेशर देता है, देखो हर आदमी का कंपनी के अंदर इंश्योरेंस होता है, जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, वो उसका भी इंश्योरेंस होता है, हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है। अगर किसी कंपनी का किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो पैसा कौन भरेगा, तो इंश्योरेंस वाला भरेगा। तो इंश्योरेंस वाला क्या करेगा, इंश्योरेंस वाला कंपनी के ऊपर जाकर के अपना बिल फाड़ेगा, अपने वो बोलेगा कि अपना हेल्थ एंड सेफ्टी ठीक करो, नहीं तो फिर इंश्योरेंस हम नहीं देंगे, इसका इंश्योरेंस इसका कैंसिल कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी गलती का पैसा हम क्यों भरेंगे, तुम्हारी गलती का पैसा हम क्यों भरेंगे। तो इंश्योरेंस का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि कब पैसा देंगे, कब पैसा नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी हो जाए पैसा इंश्योरेंस वाले भरेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो मेंशन होता है, उनके साथ इंश्योरेंस का जो टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वो इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। जैसे हम देखते हैं कि कोई आदमी इंश्योरेंस कराया है, अब उसका डेथ हो जाता है, तो इंश्योरेंस के पैसा उसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारा चीज उसके टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसका क्या टर्म कंडीशन है। अगर उसमें जो है ना किस टाइप का इंश्योरेंस है उस पर मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रेशर देता है कि आप जो है ना अपना हेल्थ एंड सेफ्टी को ठीक करो, नहीं तो फिर पैसे वगैरह हम नहीं देंगे इसको।
इन्वेस्टर हो गया, कंपनी का जो पैसा लगाते हैं, जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है, जिसने अपना अपना पैसा लगाया हुआ है, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने जो कंपनी का पार्टनर है, वो लोग क्या करेंगे, कंपनी को प्रेशर देते हैं कि अब अपना जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी ठीक करो। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी ठीक नहीं करोगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो जो इन्वेस्टर है उसका पैसा डूब जाएगा, जो शेयर होल्डर है उसका पैसा डूब जाएगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा, जो बैंक उसने लोन दे के रखा है, बैंक प्रोडक्शन होगा नहीं, मार्केट में जो है ना प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो फिर बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक को तो उसी उसी से पैसा मिलना है जो बैंक ने लोन दे के रखा है। इसलिए बैंक भी उसके ऊपर प्रेशर देता है। ट्रेडिंग पार्टनर उसके ऊपर प्रेशर देता है जो माल को बेचता है, जैसे आपका टाटा स्टील का कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका बेचने वाला बहुत सारा है। टाटा मोटर से कंपनी है, टाटा के गाड़ियां बना रही है, उसको सेल कर रहा। वोल्टा से कंपनी है, एसी बना रही है, उसके प्रोडक्ट को सेल करने वाला उसका ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जो उसका जो सेल्स को प्रमोट करता है, जो उसको सेल्स को हैंडल करता है, वो उसका क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर। तो ट्रेडिंग पार्टनर इसके ऊपर प्रेशर देता है कि आपका कंपनी में अगर एक्सीडेंट ज्यादा होता रहता तो मार्केट में इमेज खराब हो जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं। जब लेगा नहीं आपका प्रोडक्ट तो आपका रखे रह जाएगा, आपका लॉस पे लॉस होने लगेगा। ये सारा बताता है। कस्टमर्स के ऊपर प्रेशर देता है कि आप देखोगे उस कंपनी में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है तो बोलेगा ये कंपनी ठीक नहीं है, इसका प्रोडक्ट मत लो, ये है ना, ये अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखती है, इसके इसलिए उसका मार्केट में वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया, आपको कोई डाउट? अगर हम कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो हमको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है, और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी का, हम सेफ्टी को क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों हम सेफ्टी को लेकर के इतना सीरियस हैं, इसके क्या रीजन है? तो इसके बहुत सारे रीजन है। अगर हम सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो हमको हर तरीके से फायदा ही फायदा मिलता है। सेफ्टी को फॉलो करेंगे तो हम हर तरीके से हमको फायदा ही फायदा मिलता है, हमको लॉस नहीं होता कहीं से। सबसे पहला फायदा क्या होता है, देखो सबसे पहला ये फायदा है कि रिड्यूस हो जाता है वर्क प्लेस इंजरी एंड इलनेस। वर्क प्लेस इंजरी यानी कि काम पे होने वाले जो घटना है, जो काम पे होने वाला जो चोट घाट लगने का जो सिस्टम है वो कम हो जाता है। जो काम पे जो हमारा वर्कर जो एम्प्लॉय इंजर्ड हो रहा है, चोटिल हो रहा है, जिसको चोट लग रहा है और जो बीमार पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर इंप्रूव करेंगे, अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करेंगे तो हमारे कंपनी के अंदर इंजरी कम होगा, कम लोगों को नुकसान होगा। तो हमारा बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि हमारा जब एक्सीडेंट कम होगा, लोगों का हेल्थ कम खराब होगा, तो कम क्या मन लगा करके ध्यान से के साथ लोग काम करेंगे और हैप्पीली काम करेंगे। हमारा किसी किस्म का फाइन हमारे ऊपर नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है जब हम अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है कैसे? क्योंकि हमारा जो है ना, जो हमारा प्रोडक्शन कैसे डिपेंड करता है, वर्कर का सेहत ठीक है तो वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन देगा। वर्कर का अगर हेल्थ ठीक है तो वर्कर ध्यान के साथ काम करेगा, वर्कर ध्यान के साथ काम करेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हमारा लागत कम होगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा कैसे? क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाला था वर्कर का, जो है ना, वर्कर का ट्रीटमेंट कराने में, मेडिकल में, उसको जो है ना, वो उसको इलाज कराने में जो हमारा कॉस्ट होने वाला था, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमारा कंपनी में एक्सीडेंट नहीं होगा तो इस तरह का कोई बात होगा नहीं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यानी कि जितना हमारा प्रोडक्शन में जितना खर्चा हो रहा है उससे कम खर्चे में प्रोडक्शन होने लगेगा। तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट हो जाएगा बढ़ जाएगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मोरल, वर्कर जो भी काम करने वाला है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, समझे, कंपनी बहुत अच्छा है, इसमें काम करो, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। और मोरल बढ़ जाने का मतलब क्या है कि उसका उसको ये भी हो जाएगा कि